हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वर्ग 2 और 3 के नोटिफिकेशन का कि ये जो नोटिफिकेशन है कब तक आएगा, एग्ज़ाम जो शेड्यूल दिया हुआ था क्या एग्ज़ाम उसी समय में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और नोटिफिकेशन आपका कब तक आने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहें, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इसमें शेड्यूल में जो आपका दिया हुआ है इस पीडीएफ को ओपन करते हैं, और जैसे ही ओपन हो जाएगी तो आपको लास्ट में यहाँ पर ये दे दिया गया है, यहाँ पर पात्रता परीक्षाएं। आपको पता है माध्यमिक पात्रता परीक्षा जो कि एग्ज़ाम शेड्यूल में दिया हुआ है, ये आपका एग्ज़ाम होने वाला था जुलाई 2026 में, और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो होने वाली थी आपकी अगस्त 2026 में। तो क्या जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी ईएसबी कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो 45 से 50 दिन का टाइम देता है, यानी 45 से 50 दिन जब एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम से 45 से 50 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। और आज है आपकी 25 जून, ठीक। तो जुलाई में एग्ज़ाम पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक। और हम वर्ग 3 की बात करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है अगस्त में, क्योंकि यदि ये अगस्त या सितंबर जाएगा, पात्रता परीक्षा सितंबर तक जाएगी, तो अक्टूबर तक आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी। वो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, ठीक। तो फिर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब तक उम्मीद है, ठीक। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले अभी जो ईएसपी का नोटिफिकेशन आने वाला है वो किसका आने वाला है। तो ये आने वाला है आपका ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का, ठीक। अभी जो नोटिफिकेशन 4 से 5 दिन के अंतर्गत आने वाला है, आपका नोटिफिकेशन ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। मतलब ये एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि जून के लास्ट वीक में किसी दिन भी आ सकता है, यानी जुलाई नहीं पहुंचेगा, ये जून में किसी दिन भी नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। अब इसमें कौन कौन से आपके पोस्ट होते हैं? इसमें पोस्ट होते हैं ग्रेजुएशन लेवल स्टेनो की होती हैं, तो उसमें आपको सीपीसीटी चाहिए होगा, स्टेनो चाहिए होगा। तो अलग अलग विभाग के अलग अलग पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और अच्छे पद भी होते हैं जो एमपीपीएससी लेवल के भी पद एक तरह से कह सकते हैं, एडीईओ के भी होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, इस तरीके के पद आपके ग्रुप 2 और सब ग्रुप में 4 में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है वो आने वाला है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, लगभग 4 से 5 दिन में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, यानी जून के लास्ट तक आपका आ जाएगा। इसके बाद जो ईएसबी नोटिफिकेशन लाने की तैयारी में है वो है जूनियर इंजीनियर की, यानी यदि इसके बाद किसका नोटिफिकेशन आ जाता है, जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर आपका जो पात्रता परीक्षा है वो हो सकता है अक्टूबर तक पहुंच जाए, ठीक। और एक और बात बता दूं मैं आपको, मालूम है कि जो एक रूल आया था, विभाग ने जो पूरा पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज कर दिया है, जो साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, उसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो 1 अक्टूबर से वो रूल लागू हो जाना है। और यदि 1 अक्टूबर के बाद ही इसका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगल पेपर लेगा या डबल पेपर लेगा, ठीक है। यदि सिंगल पेपर लेते हैं और यदि उनके दिमाग में सिंगल पेपर लेना अभी से होगा कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लेंगे हम, तो फिर एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा लेने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो ज़्यादातर उम्मीद ये देखी जा रही है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वर्ग 2 और वर्ग 3 का वो 1 अक्टूबर के बाद ही आएंगे, ठीक। तो अभी जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, और शिक्षक भर्ती के अलावा भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके बाद टेक्निकल में जेई का आने वाला है। ये एग्ज़ाम आपके ध्यान दीजिएगा पुराने पैटर्न पर ही होने वाले हैं, नए पैटर्न पे नहीं होंगे, क्योंकि नए पैटर्न के लिए 1 अक्टूबर के बाद जो नोटिफिकेशन आएंगे उन पर वह लागू होने वाला है, ठीक है। तो वर्ग 2-3 के जो नोटिफिकेशन है आप समझ लीजिए कि हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि 1 अक्टूबर के बाद ही आपके नोटिफिकेशन आए। और यदि आपके नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर के पहले आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि फिर आपकी 2 एग्ज़ाम होंगे। यदि एक ही एग्ज़ाम लेना होगा और इस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं निकलता है तो फिर 1 अक्टूबर के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसके पहले यदि जारी हो जाता है तो इतना समझिए डिपार्टमेंट 2-2 एग्ज़ाम लेने के मूड में है। उसमें आपकी एक पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट भी होगा,
ठीक, क्योंकि उस आदेश में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि सिंगल पेपर होगा। यदि सिंगल पेपर होता है तो वैलिडिटी इसकी 2 साल की होगी, लेकिन डिपार्टमेंट यदि चाहता है सब्जेक्टिव पेपर लेना तो वो ले सकते हैं, यानी दूसरा पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन यदि पात्रता परीक्षा के थ्रू ही भर्ती होगी तो इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी। 2 साल के बाद ये वैलिड नहीं बचेगा नई भर्ती के लिए, यानी फिर से आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। तो ये कंडीशन थी जो उस पूरी PDF में दी गई थी। मैंने उस पर पूरा डिटेल में आपको बताया भी था कि पैटर्न चेंज होने वाला है। MPGK का सेक्शन भी आने वाले हैं अदर एग्ज़ाम में। टेट परीक्षा में 1 अक्टूबर के बाद यदि नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी पता चल जाएगा कि MPGK का भी सेक्शन रख रहे हैं या नहीं रख रहे। लेकिन जनरल पेपर में आपका MPGK का 25 नंबर का सेक्शन रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समझ जाइए कि जुलाई अगस्त में आपका पेपर होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो मान लीजिए अभी लास्ट जून तक आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का आ जाएगा, तो जुलाई तक हो सकता है कि JEE का दे दें। ठीक है, लास्ट जुलाई तक ही सही, लेकिन जूनियर इंजीनियर का दे सकते हैं। तो अगस्त या सितंबर में यदि नोटिफिकेशन आता है पात्रता परीक्षाओं का, तो समझ लीजिएगा डिपार्टमेंट 2 एग्ज़ाम लेने के मूड में है। क्योंकि एक बार पात्रता परीक्षा करवा लेने के बाद यदि 1 अक्टूबर से सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम लेना है तो फिर इन पात्रता परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके थ्रू तो भर्ती होनी नहीं है और वो रूल लागू होना है 1 अक्टूबर के बाद। पैटर्न भी चेंज हो सकता है, सिलेबस भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इतना इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप लोग अपने देखिए, जो सब्जेक्ट वाले हैं, वर्ग 2 के हैं, जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट तो आपको अच्छा करना ही करना है, तो अपने सब्जेक्ट में लगे रहिए। जो वर्ग 3 वाले हैं, देखिए पेडोलॉजी पूछी ही जाएगी, लैंग्वेज पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जो कि आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए, वर्ग 2 और वर्ग 3 नोटिफिकेशन की जो उम्मीद है वो आपकी अगस्त के बाद ही है या फिर अक्टूबर में आएगा, यानी 1 अक्टूबर के बाद आ सकता है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।